प्यारे बच्चे, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे, मस्त एंड स्वस्थ होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवनी, जो महावीर स्वामी की जीवनी है। ये जीवनी बौद्ध जैन धर्म से संबंधित है और ये महावीर स्वामी की जीवनी है। ये पिछले कई वर्षों से यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में एंड अदर एग्ज़ाम में बहुत पूछी जा रही है। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवनी है। ये जीवनी 5 से 6 नंबर की आती है और आसानी से 5 से 6 नंबर दे के जाती है। आप लोग अगर इसको थोड़ा-सा भी पढ़ लेते हैं और इसको लिख कर के आते हैं तो आपके 5 से 6 नंबर पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये जीवनी बहुत थोड़ी नहीं, बहुत गौतम बुद्ध की तो है ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, बट ये जैन धर्म की भी उससे ज़्यादा महावीर स्वामी की भी जीवनी मोस्ट इम्पोर्टेंट जीवनी है। तो चलो इस जीवनी को मैं शुरू करता हूँ। इनका जीवन परिचय थोड़ा शुरू कर लेता हूँ, क्योंकि जो महावीर स्वामी का जीवन परिचय है वो जैन धर्म से संबंधित है और ये जीवनी पिछले कई वर्षों से लगातार पूछी जा रही है। तो चलो इस जीवनी को शुरू करते हैं। जीवनी शुरू करने से पहले, महावीर स्वामी का जीवन परिचय शुरू करने से पहले, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि मैं जो पहले वीडियो आपको भेजूँ वो आप लोगों के पास तुरंत पहुँच जाए। तो चलो फिर ये जीवनी को शुरुआत करते हैं। महावीर स्वामी का जीवन परिचय शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से करते हैं जैन धर्म, यहाँ से करते हैं जैन धर्म से। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हैं। जो जैन धर्म में हैं वो 24 तीर्थकर हैं। पहले जैन धर्म के तीर्थकर ऋषभदेव हैं। जो पहले तीर्थकर हैं वो ऋषभदेव हैं और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर माने जाते हैं और महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जो जैन धर्म के तीर्थकरों की संख्या है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हैं, तो आप लोगों को बताना है 24 तीर्थकर हैं। और पहले तीर्थकर कौन है, तो पहले तीर्थकर ऋषभदेव हैं। और 23वें तीर्थकर कौन है, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हैं। जो 23वें तीर्थकर हैं वो पार्श्वनाथ हैं। और महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थकर हैं, तो महावीर स्वामी 24वें नंबर के तीर्थकर हैं। और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। जो महावीर स्वामी हैं उनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हैं, तो आपको बता देना है 24। और पहले तीर्थकर कौन थे, तो ऋषभदेव। और इस पे ये बता देना कि महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थकर थे, तो आपको बताना है 24वें नंबर के वो तीर्थकर थे। और यहाँ से अब आपको महावीर स्वामी का जीवन परिचय यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ से चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से महावीर स्वामी का जीवन परिचय। तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था 540 ईसा पूर्व में। तो जो महावीर स्वामी का जन्म है वो वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बताइए महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कुंड ग्राम में, वैशाली के निकट कुंड ग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ये एक क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाता है। और चलो आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। जो माता थी वे छिवीली के प्रमुख चेटक की बहन थी और महावीर स्वामी का विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ। तो यहाँ से चलो इस पैराग्राफ को मैं समझाता हूँ। इसमें इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। जो महावीर स्वामी के पिता थे, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा इनकी माता का नाम त्रिशला था। जो महावीर स्वामी के पिता थे उनका नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। जो इनकी माता थी वो चेटक की बहन थी। जो इनकी माता थी वो चेटक की बहन थी। और महावीर स्वामी थे, इनका विवाह यशोदा नामक कन्या से हुआ। तो जो महावीर स्वामी का विवाह हुआ था वो यशोदा नामक कन्या से हुआ था या राजकुमारी से हुआ था। तो यहाँ से मैं कुछ थोड़ा सा इसको विख्यात पूर्वक बता देता हूँ कि जो महावीर स्वामी थे उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो चेटक की बहन थी, और इनका विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ। और आगे चलो देखते हैं। महावीर स्वामी सत्य की खोज में के लिए 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग सन्यासी हो गए। मतलब कि अब ये पैराग्राफ मैं आपको समझा देता हूँ। महावीर स्वामी जो सत्य की खोज में निकले तब उनकी आयु 30 वर्ष थी। तब उनकी आयु 30 वर्ष थी और उन्होंने गृह त्याग दिया। जब उनकी आयु 30 वर्ष थी तब उन्होंने गृह को त्याग दिया था। तो वो सत्य की खोज पे निकल पड़े थे। और आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की गहन तपस्या के पश्चात निकट ऋषिपत्तन की नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब यहाँ पर
जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी को 12 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और गौतम बुद्ध को 6 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बच्चे बहुत से यहाँ से डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो यहाँ पर 6 वर्ष लिख कर के आते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध का उनको याद रहता है। तो यहाँ से महावीर स्वामी का 12 वर्ष और गौतम बुद्ध को 6 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो महावीर स्वामी को 12 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कहाँ पर हुई थी? जो ऋजुपालिका नदी है, जो ऋजुपालिका नदी है उसके किनारे तट एक पीपल के इनको एक बरगद के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तट पर एक वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस वृक्ष का यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बरगद। बरगद के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी के पिता शिष्य उनके दामाद जमाली बने। जो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे जो उनके दामाद स्वयं जमाली उनके शिष्य बने। और आगे चलो देखते हैं। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात इन्हें कई नामों से जाना जाता है। जो महावीर स्वामी है, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको कई नामों से जाना जाने लगा। नंबर 1 पे आ जाता है कैल्विन। इनको और किन किन नामों से महावीर स्वामी को किन किन नामों से जाना जाता था, तो चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा है कैल्विन। कैल्विन के नाम से भी महावीर स्वामी को जाना जाता था। जिन के नाम से भी जाना जाता था, निर्ग्रथन के नाम से भी जाना जाता था, और महावीर के नाम से भी जाना जाता था, और अरहत के नाम से भी जाना जाता था, और अरिहंत आदि के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आगे देखते हैं। लगभग 72 वर्ष की आयु में 527 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी को राजगृह के समीप पावापुरी नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई। चलो मैं इसको बता देता हूँ। जो महावीर स्वामी की जब उम्र 72 वर्ष हो गई, तब उनकी मृत्यु एक राजगृह के समीप पावापुरी नामक स्थान पर हो गई। पावापुरी नामक स्थान पर हो गई। चलो यहाँ से मैं आप लोगों को एक बार पूरा व्याख्यात बता देता हूँ। जो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये पूछा जाता है इनके पिता का नाम क्या था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम त्रिशला था। और इनका विवाह किसके साथ हुआ था, तो इनका विवाह यशोदा नामक कन्या से हुआ था। और एक चीज़ ये पूछी जाती है कि महावीर स्वामी ने गृह को कब त्यागा था, तो महावीर स्वामी ने गृह को किस उम्र में त्यागा था, तो 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह को त्याग दिया था। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्षों के बाद प्राप्त हुई, तो महावीर स्वामी को 12 वर्ष के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और किस वृक्ष के नीचे, तो बरगद के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे, तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य उनके दामाद जमाली थे। जो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य उनके दामाद जमाली थे। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई, तो महावीर स्वामी की मृत्यु राजगीर के समीप पावापुरी नामक स्थान पर हुई। तो यहीं तक ये जीवनी रखते हैं और ये जीवनी यहीं तक समाप्त होती है। तो अगर आप लोगों को 5 से 6 नंबर पक्के करने हैं तो आप लोगों को ये जीवनी ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना है, और थोड़ा बहुत इनका इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को देख लेनी है। तो यहीं से वीडियो अपना ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं जो वीडियो आप लोगों को भेजूं तो आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार से एक नई जीवनी लेकर के आएंगे जो बोर्ड के एग्ज़ाम में लगातार कई वर्षों से पूछी जा रही है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।